नमस्कार, स्वागत है आपका आइडिया जागो इंडिया में। मैं हूं रोमाना इसार। किसी को जीवन दान देना एक अलग एहसास होता है। मेडिकल साइंस रोज नए नए मुकाम छू रही है। आज सब जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी एक व्यक्ति का अंग निकालकर दूसरे में फिट करके कई मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। मगर इसके बावजूद अंगदान करने वालों की देश में तादाद ज्यादा नहीं है। तो इसी पर है हमारा आज का आइडिया जागो इंडिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आज का हमारा माय आइडिया सवाल कि क्या हम भारतीय अंगदान को लेकर बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में 3 साल की तमन्ना की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। हादसे में बुरी तरह घायल पिता ने अपनी बेटी के अंग दान करने का फैसला किया। नतीजा 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये कहानी है तमन्ना की। 3 साल की मासूम जिसे ठीक से जिंदगी का मतलब भी नहीं पता। दुनिया उसके लिए अब भी अजनबी थी कि एक हादसे ने सब तहस नहस कर दिया। बेंगलुरु में एक सड़क हादसा हुआ जिसके बाद तमन्ना को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। सीधे सीधे कहें तो ब्रेन डेड का मतलब है एक इंसान जिसके दिमाग को छोड़कर बाकी सारी चीजें ठीक ठाक काम कर रही हैं। रोड एक्सीडेंट में तमन्ना की मां निशा की भी मौत हो गई। इस हादसे में किसी तरह जिंदा बच पाए तमन्ना के पिता रेनिल्सन। रेनिल्सन की जान तो बच गई मगर वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। There is a donor and they are willing to donate the heart. हमें पता चला कि एक डोनर है। उसका ब्लड ग्रुप मिल गया और बच्चे की उम्र महज 3 साल थी। उसका नाम था तमन्ना। The child was only 3 years old. The child's name was Tamanna. Operation was over at 5:30 in the ऑपरेशन सुबह 5:30 बजे हुआ और सफल रहा। बच्चा स्वस्थ है और खा पी रहा है। The child had 2 biscuits and milk. इधर चेन्नई के फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल में 21 महीने तक यथार्थ भर्ती था, जिसे दिल की बीमारी थी। उसकी जिंदगी बच सकती थी तो केवल हार्ट ट्रांसप्लांट से, यानी किसी और का दिल यथार्थ को लगाने पर ही उसकी जान बच सकती थी। बुरी तरह जख्मी तमन्ना के पिता रेनिल्सन को जब 21 महीने के यथार्थ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी का दिल यथार्थ को ट्रांसप्लांट करने की इजाजत दे दी। एक तरफ बीवी और नन्ही सी बेटी के गुजर जाने का दुख और दूसरी तरफ इतना बड़ा फैसला। के डैडी जो उनकी कंडीशन थी, जिस कंडीशंस में उन्होंने डिसीजन लिया, मैं आई कांट टेल यू। In such a condition when he has lost his wife and his baby was brain dead, and to take a decision to donate her all organs, I don't know how did it happen. कभी ये लगता था कि शायद हम अपनी बच्चे की जिंदगी के हम किसी और के बच्चे का अंत का इंतजार कर रहे हैं। मैं हमेशा मेरे परिवार वाले जब मुझे समझा रहे थे, मैं हमेशा यही बता रही थी मैं एक माँ हो सकती हूँ। आज उस बेबी की माँ नहीं है, फादर है, लेकिन एक बच्चे का माता पिता ही समझ सकता है उसका बच्चा उसके लिए कितना मूल्यवान है। रेनिल्सन ने सिर्फ तमन्ना का दिल ही दान नहीं किया बल्कि उसकी किडनी और लीवर भी मौत से जूझ रहे 2 लोगों को दान में दे दी। तमन्ना अपने पिता से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई, लेकिन जाते जाते 3 लोगों के लिए वो जिंदगी का फरिश्ता बन गई। महज 3 साल में तमन्ना का हार्ट डोनर बनना और महज 1 साल और 11 महीने की उम्र में यथार्थ का हार्ट ट्रांसप्लांट होना, यह निश्चित तौर पे एक करिश्मे से कम नहीं है। और ये करिश्मा कर दिखाया है चेन्नई के डॉक्टर KM चेरियन ने। निश्चित तौर पे ये करिश्मा भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन सतीश के साथ प्रमोद राघवन, जी न्यूज, चेन्नई।
तो 3 साल की मासूम तमन्ना ने इस दुनिया से जाते जाते 3 लोगों को नई जिंदगी दी। तमन्ना के परिवार का भयंकर एक्सीडेंट और फिर अंग दान करना। आइए अब हम आपको बताते हैं ये पूरी दास्तान। बेंगलुरु के ग्रे इंडिया एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सीईओ रेनल्सन अपने परिवार के साथ वापस आ रहे थे। उनके साथ बैठी थी उनकी पत्नी निशा और निशा की गोद में बैठी थी तमन्ना। अचानक सामने से आई एक कार ने रेनल्सन की कार को टक्कर मारी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि निशा की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन रेनल्सन की कई हड्डियां टूट गई। जल्दी जल्दी तमन्ना और रेनल्सन को अस्पताल ले जाया गया, जहां तमन्ना को ब्रेन डेड बताया गया। उसी समय अस्पताल में चेन्नई के एक अस्पताल से O पॉजिटिव के हार्ट डोनर की तलाश की सूचना आई, नन्हे यथार्थ के लिए। जैसे ही बात रेनल्सन को पता चली, उन्होंने तमन्ना का दिल दान करने की बात रखी। रेनल्सन के इस फैसले से सभी हैरत में थे, साथ ही खुश भी। यथार्थ के माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि रेनल्सन का शुक्रिया कैसे अदा करें। मुझे ऐसा लगा दूसरे दिन जब 6 बजे सुबह डॉक्टर चेरियन ने आकर के मुझे बताया कि ऑपरेशन इज ओवर, योर बेबी इज ओके, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सब मेरे लिए सपना हो रहा है, ये वास्तविकता थी। मेरी वाइफ ऊपर थी, मैं नीचे था, और मुझे लगा कि शायद ये मेरे बच्चे का पुनर्जन्म। और मैं इन सब चीजों से बढ़कर के उस बच्ची के, उस तमन्ना के डैडी को, ही इज रियली शी दैट किड इज एंजल फॉर माय किड। तुम्हें तो उस पिता का, उसके परिवार वालों का जिंदगी भर आभारी होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें डोनेट किया है, और शायद तुम्हारे बच्चे के रूप में उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। यथार्थ के परिवार ने जी न्यूज के जरिए रेनल्सन को धन्यवाद कहा है, साथ ही रेनल्सन से मिलने की इच्छा भी जताई है। रेनल्सन का अभी इलाज चल रहा है। आज वो बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन इस एहसास के साथ खुश हैं कि उनकी नन्ही बिटिया तमन्ना का दिल आज भी किसी के सीने में धड़क रहा है। यथार्थ का हार्ट ट्रांसप्लांट भारत के उन डॉक्टरों के साथ साथ उन माता पिताओं के लिए भी एक संदेश है जो बच्चों के हार्ट ट्रांसप्लांट के नाम पर उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। अब उन्हें यह समझना होगा कि भारत में भी हर वो करिश्मा हो सकता है जिसके लिए वे दुनिया भर की ठोकरें खाते हैं। कैमरामैन सतीश के साथ प्रमोद राघवन, जी न्यूज, चेन्नई। के 3 लोगों को नई जिंदगी दी। देश में यह सबसे छोटी उम्र के मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट भी था। काम मुश्किल जरूर था, मगर हिम्मत और हौसले के आगे मुश्किलें छोटी पड़ गई। यथार्थ के दिल का ट्रांसप्लांट कामयाब रहा। 2 साल के नन्हे से यथार्थ और उसके परिवार के लिए तमन्ना किसी फरिश्ते से कम नहीं है। 2 साल का यथार्थ दिल का मरीज था। उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। हार्ट डोनर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा था। जिंदगी की डोर यथार्थ के हाथ से फिसलती जा रही थी। अस्थाना परिवार की हिम्मत जवाब दे रही थी। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ परिवार ने अहमदाबाद वापस जाने की तैयारी कर ली थी। तभी तमन्ना उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई। जनवरी की वो रात अस्थाना परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। अचानक एक फोन कॉल ने अस्थाना परिवार की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टर चेरियन ने फोन पर बताया कि यथार्थ के लिए एक हार्ट डोनर मिल गया है। ये हमारे लिए सबसे टफेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मेरा बच्चा इतना एक्टिव है, उसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जैसी चीज जो कि अभी हम केवल बात कर रहे थे, अब वो चीज एक बार मेरे सामने प्रैक्टिकली आ चुकी थी कि मुझे उसके लिए जाना है या नहीं है। वैसे डॉक्टर चेरियन ने बताया कि ऑपरेशन में 5% का ही रिस्क है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कभी कभी बॉडी हार्ट को रिजेक्ट कर देती है। तो रिजेक्शन की भी बहुत सारी चीजें थी दिमाग में कि अगर अभी तो कम से कम मेरा बच्चा मेरे साथ है, कल को रिजेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अस्थाना परिवार के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं था। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कई तरह के खतरे थे और फैसला महज आधे घंटे में करना था। अस्थाना परिवार की रजामंदी के बाद चुनौती डॉक्टरों के सामने थी। काम मुश्किल था और वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था।
इस काम के लिए 2 टीमें बनाई गई। यथार्थ चेन्नई में था और तमन्ना बंगलुरु में। यानी काम 2 जगहों पर होना था, वो भी मीलों दूर। पहली टीम का काम था बंगलुरु से तमन्ना का हार्ट निकालकर पहुंचाना और दूसरी टीम का काम था 2 साल के मासूम यथार्थ में हार्ट ट्रांसप्लांट करना। समय रहते तमन्ना का दिल चेन्नई पहुंचाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन भी किराए पर लिया गया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचने में ज्यादा वक्त न लगे। एयरपोर्ट से अस्पताल 25 किलोमीटर दूर है। ये दूरी करीब 15 मिनट में तय कर ली गई। तमन्ना का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, इसलिए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को थोड़ी आसानी हुई। We sent our team for harvesting and the team harvested the heart and brought it to Chennai. And from Chennai, it was possible for us to get it from the airport to the hospital. डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, ऑपरेशन कामयाब रहा। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद तमन्ना का दिल यथार्थ में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तमन्ना के पिता के जज्बे और अस्थाना परिवार के विश्वास की जीत हुई। डॉक्टरों ने देश में सबसे छोटे बच्चे का दिल बदलने का कमाल कर दिखाया। ये देश की मेडिकल साइंस के इतिहास में पहला मौका था जब इतने छोटे बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बंगलुरु। आप और हम सब जानते हैं कि अंगदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। तो फिर आखिर क्यों हमारी तरफ से अंगदान को लेकर कोई पहल नहीं की जाती? इसी पर आज का हमारा माय आइडिया सवाल भी है कि क्या अंगदान को लेकर हम भारतीय गंभीर हैं? अब तक जो जवाब हमारे पास पहुंचे हैं उसमें ज्यादातर लोग, बल्कि 71% लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय अंगदान को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि सिर्फ 29% लोग ही ये मान रहे हैं कि भारतीय अंगदान को लेकर गंभीर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जहां पर दान को बड़ा महत्व दिया गया है, तो हम लोग अंगदान को लेकर इतने निराशावादी क्यों हैं? अंगदान ही है सबसे बड़ा दान। हम भारतीयों को यह समझना होगा। जागो इंडिया देख रहे थे आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।